पराकाष्ठा, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, और जिसका परिणाम आप देखोगे साथियों पे अत्याचार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कन्यादान हत्याकांड हुआ, और उसके बाद भी सरकार की पैरवी के अभाव के अंदर जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट के अपराधी रिहा हो गए क्योंकि उनको वोट नजर आ रहे हैं। अपराधी को सजा दिलवाना सरकार का लक्ष्य नहीं था। उसका परिणाम हुआ कि जयपुर बम ब्लास्ट के अपराधी रिहा होने से कानून के अंदर इस तरह के आपराधिक लोगों का हौसला बुलंद हुआ। सर, आपको टिकट दिया गया? ये बात सही है कि राजनीति के अंदर ये सतत प्रक्रिया है। आप देखोगे कि गुस्से की चरम सीमा धीरे धीरे कम हो रही है, और 2-4 दिन के अंदर मेरे को लगता है आपको मेरा प्रश्न पूछना ही नहीं पड़ेगा। आप जो प्रश्न मुझे आज पूछे वो 4 दिन बाद आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उनका तो कहना है अब इस बार आर पार होगा, इस बार मैं समझने वाला नहीं हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ना मैं किसी नेता के कोई बात फोन का इंतजार करता हूँ। मैं आपको ये बात कह देता हूँ, हमारा भरोसा है, पार्टी का भरोसा है कि संघ का निष्ठावान कार्यकर्ता मैं भी रहा हूँ। अब ठीक है, मेरी उम्र उसकी 40-45 साल रही है, उनकी 30 साल की है। संघ की उस पृष्ठभूमि के अंदर हम सभी एक थे। ये छाप, दूसरी विधायक, ये तुच्छ है। तो सर, आपसे पर्सनल ग्रजेस क्यों है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी दे दो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट आप कैसा है वो बात सुनो, उसका उत्तर हो ही नहीं सकते, मैं नहीं दे सकता। और ना आपके मीडिया के सामने एक बात मैं कह देता हूँ कि आपने इस पूरे इतने दिनों के अंदर मेरी फ़ोन डिटेल चेक कर लो, पूरे अखबार चेक कर लो कि मैंने कहीं इस तरह के लाइन में लगकर कोई प्रेशर बनाकर पार्टी से टिकट लेने का प्रयास किया। अब पार्टी का इससे बड़ा गौरव मुझे कोई दे नहीं सकता। सुगड़िया जी जैसा व्यक्ति, 17 साल मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति, उदयपुर से विधायक रहे, भानु कुमार जी शास्त्री चुने गए, गुलाबचंद जी कटारिया ने वर्षों तक रहे। अब ठीक है, अब 15 में से चयन किसी एक का करना था, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कोई साधु था कि मैं टिकट नहीं सकता। सर, गुलाबचंद जी कटारिया और वसुंधरा जी की 40 मिनट की मीटिंग का कोई असर है क्या इसके ऊपर? मेरी बात तो सुनो, ऐसा है कि सभी नेताओं ने गहन चिंतन किया होगा। वसुंधरा जी ने, गुलाब जी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर अब वो राजनीति से दूर है, और सिद्धांतों से दूर नहीं हुए, राजनीति से दूर हुए, सिद्धांतों से दूर नहीं हुए। तब हो सकता है कि मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं तो हो सकता है सबसे पहले ले रहा हूँ कि उनमें से वसुंधरा जी से ने भी राय ली होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा होगा क्या, आप क्या सोचते हो? मैंने ना तो गुलाब जी को पूछा है, ना मैंने कभी भी बात की होगी भाई साहब क्या करोगे, क्योंकि पार्टी की मर्यादा है, वो इतने वर्ष राजनीति का जीवन है, वो किसी भी कीमत पे एक भी बात अंदर की बाहर नहीं करते हैं। तो हम भी ऐसा प्रयास नहीं करते हैं कि इस तरह का करें। अब क्या चर्चा हुई, क्या नहीं हुई, क्या हुआ, मेरे को तो क्या कहते हैं 19 या 20 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुए, तो उस समय मैं तो कई खाने में महेंद्र रविंद्र जी साथ थे, तब उतर के निकल रहा था, ये समाचार मेरे को लोगों ने बताया। सर, भाजपा को अगर देखें तो सनातन पर चलने वाली है और सनातन को बहुत प्रमुखता से वो लेती है, धर्म के मामलों को लेकर वो बहुत प्रखर हमेशा से रही है पार्टी। आपके ऊपर सनातन विरोधी होने का आरोप क्यों है? मेरा सर्टिफिकेट कोई भी जयपुर की जनता धर्माचार्य कहें तो मुझे विचार करना पड़ेगा। न तो मैंने कभी मुझे विधायक का टिकट देंगे सपने में नहीं सुना। सन 1967 संसद में मैं 18 साल का था। अब इसकी लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं नहीं करूँगा। संघ में आया, संघ में कोई एमएलए बनाते नहीं है। 50 साल पहले भंडारी जी मेरे गुरु जी रहे, भानु कुमार जी शास्त्री गुरु जी रहे मेरे, गुलाबचंद जी कटारिया के साथ वर्षों काम किया है। तो जेलों में गए कि उसमें जेल से बाहर आएंगे ये भी सोचा नहीं था कि जेल के अंदर ही अंदर चले जाएंगे। और 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान के लिए
जो तीन सिद्धांतों पर जनसंघ की स्थापना हुई, संघ की स्थापना हुई, उन पद चिन्हों पर चलकर हमने जिसके अंदर सनातनी हमारा देश, हमारा स्वाभिमान है, हम इस दिशा की ओर चलते हैं। उसके बाद उस दिशा के अंदर से जनता पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी बनी, वो कदम हमारे बने। उस दिन ना तो मैंने कभी मेरे को टिकट देने के पहले 24 घंटे पहले भी मुझे मालूम नहीं कि कल मुझे टिकट देंगे। तो ऐसा है कि हमारा दृढ़ संकल्प, सुनिए हम जैन बाद में हैं, पहले हिंदू है। मैं आपको आज ये छापने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसा है कि पहले जैन हमारी व्यवस्था है, कौन सी कि भाई पंथ है, भगवान महावीर को माने, ये हनुमान जी को माने, ये उनको माने। तो हमारा तो बिल्कुल एक ही दिशा के अंदर चलते हैं कि राष्ट्र धर्म। अब ठीक है, आवेश में मेरा सोचना है उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनको भी मंथन करना चाहिए। और चलो आप एक काम, आप मुझे नहीं पता मुझे कितने सही से जानते हैं, एक अखबार इनको तो काफ़ी टाइम से जानता हूँ, एक अखबार के अंदर एक लाइन किसी भी सनातनी ने मेरे लिए कही हो तो आप बता दो, एक 50 वर्ष में। अब उनको भी सर्टिफिकेट जारी करने के अंदर अभी रोक लगानी चाहिए। अच्छा, निष्ठावान कार्यकर्ता है पार्टी के, ये तो आप मानते हैं, संवैधानिक पद पर हैं अभी। क्या उनको मुख्य पारस जी सिंह की बात हो रही है सर, क्या उनको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए, पार्टी के साथ लाने के लिए और आपके साथ लाने के लिए? ऐसा है, देखो बात तो सुनो, न तो मुख्य धारा से दूर हुए, न कोई प्रयास करना पड़ेगा। मेरा मानना है जैसे जैसे आप देखोगे एक आवेश ठंडा होता गया होगा कहीं, क्योंकि देखो उस परिस्थिति से लाने के लिए पार्टी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है। मेरे से 100 वरिष्ठ बैठे हुए, मेरी चिंता करने के लिए 100 वरिष्ठ हो रहे हैं। मुझे कहीं मेरे को प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शहर के जज्बा से उदयपुर शहर मेरे लिए गौरव का विषय है कि उदयपुर का प्रतिनिधित्व करने का मुझे जो अवसर दिया है, मैं पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिन परंपराओं से ये मेवाड़ स्वाभिमान की रक्षा करके इस देश के अंदर जिस गौरव को आज तक बढ़ाया है, उस गौरव की परंपरा को कायम बनाए रखना मेरी इस जनता के साथ मेरा उत्तरदायित्व है। उसको हर कदम पर इस शहर की जो बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ चीज़ें कमी लग रही है, समय की मांग के अनुरूप बढ़ रही है, उसको मैं निश्चित रूप से पूरा करूँगा। और वर्षों से सन 1951 से लेकर जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक मेरा अंदाज है कि 9-10 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, जनता पार्टी जीती है। उस परंपरा को मैं उदयपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिस त्याग की आवश्यकता होगी और पूरा करूँगा। और अंगुली जीवन के अंदर मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करता हूँ। उदयपुर की जनता को आप जहाँ पर भी जाके पूछेंगे, एक अंगुली जीवन में उठी नहीं है, आगे नहीं उठेगी, ये उदयपुर की जनता को विश्वास दिलाता है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।